अब हम थोड़ी सी बात सील और सीलिंग की कर लेते हैं। सील और सीलिंग की बातें करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम बार बार सील्स का इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं। आर्कियोलॉजी में सील्स ही बची है। तो सील्स होती क्या है, उसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसका उपयोग क्या होता है। तो सील्स क्या करती है, जो बैग्स रहते हैं या कोई पैकेट्स रहता है, बैग्स या पैकेज रहते हैं जिसमें सामान है या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। तो उस बैग को पहले बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, और उस पर एक वेट क्ले, जो गीला क्ले रहता है, उस पर डाल दिया जाता है और उस पर इम्प्रेशन, सील के द्वारा एक इम्प्रेशन लगाया जाता है, प्रेस किया जाता है। उस इम्प्रेशन या छाप बोल दो या ब्रांड बोल दो, उसे सीलिंग किया जाता है। इस सीलिंग से पता चलता है कि जो सामान है उस पैकेट में वो इंटैक्ट है, यानी कि वो उस पर छेड़छाड़ नहीं हुई है, सामान अदला बदला नहीं किया गया है, और सामान जो है प्रॉपरली आपके पास जो चीज़ थी वो प्रॉपरली पहुंच गई है। उसे मैं थोड़ा सा इमेजेस में समझा देता हूँ कि सीलिंग होती क्या है। तो देखिए, ये पैकेट है, ये दस्तावेज है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये दस्तावेज मेरे फ्रेंड को मिले और ये कोई और पढ़े नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर वेट, मेरे पास क्ले तो नहीं है तो वैक्स डाल दिया मैंने, वेट वैक्स। और मेरे पास एक छाप है, उस छाप का नॉलेज मेरे दोस्त के पास भी है और वो मैंने उस पर छाप मार दी। सिमिलरली अगर मेरे को पैकेट भेजना है तो मैं रस्सी से बांध दूंगा, रस्सी पे मैं वेट क्ले डालूंगा। अगेन प्रोसेस ये रहेगा कि छाप रहेगी, और छाप एक इम्पॉर्टेंट छाप जो रहेगी वो उसे स्टैम्प बोल दो या सील बोल दो या ब्रांड बोल दो, तो वो सीलिंग हो जाएगी। और काइंड ऑफ मेरा जो प्रोडक्ट है या मेरे जो पेपर्स है वो सेफली मिल गए हैं मेरे दोस्तों को, इसका इंश्योरिटी हो जाएगी। अब करीब 3,900 साल पहले कुछ बड़ा बदलाव आने लगा। ये सिटीज़ जो ग्रो कर रही थी वो अब स्टॉप ग्रोइंग, मतलब लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया। क्यों, इसका कारण पता नहीं है, लेकिन क्या क्या होने लगा आपको बता देता हूँ। 3,900 साल पहले राइटिंग्स जो थी, जो कि हमें सील पे और दूसरी जगह मिलती है, वो सील्स और वेट्स यानी कि बाट, नो लॉन्गर दे वर नॉट यूज, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। साथ ही साथ रॉ मटेरियल्स जो दूर से आता था वो भी बहुत रेयर हो गया कि ऐसे मटेरियल्स भी। साथ ही साथ गार्बेज जो था, वो मोहनजोदाड़ो की बात कर ले तो गार्बेज स्ट्रीट्स पे पाइल अप होने लगा, यानी कि गार्बेज की प्रॉपर डिस्पोजल जो पहले होता था वो नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम ब्रेक हो गया है। जैसे ड्रेनेज नाली का सिस्टम जो मैंने आपको बताया था कि कितना प्रोग्रेसिव था, लोगों के लिए कितना सुविधाजनक था और लोग कितने अच्छे तरीके से अच्छा जीवन जी पा रहे थे, वो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी ख़राब हो गया, यानी कि जगह जगह नालियाँ बहने लग गई और नालियों का प्रॉपर रख रखाव नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ अब जो नए घर बन रहे थे इस सिटीज़ में, इन साइट्स पे, वो इतने अच्छे नहीं बन रहे थे जितने पुराने घर बन रहे थे। और साथ ही साथ जो स्ट्रीट्स थी उन पे भी घर बनाने लग गए लोग। कहने का मतलब ये है कि जो उस जगह जो सिटीज़ थी, एक साथ सबकी ही खस्ता हाल होने लगी। वहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहे थे। क्या कारण है, इसका कारण कुछ खास पता नहीं चल रहा है। अब आप बोलोगे कि ये जो गार्बेज है, आपको कैसे पता कि ये पुराना है या नया है? तो एक मेथड होती है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं डेटिंग, कार्बन डेटिंग। इससे पता चल जाता है कि यार गार्बेज जो है वो जो है बाद में ही आया है, पहले तो गार्बेज प्रॉपर यूज़ हो जाते थे। ड्रेनेज जो है वो बाद में ही ख़राब हुई है, और जो घर कौन से नए थे कौन से पुराने थे ये भी कार्बन डेटिंग से पता चल जाता है। इतना साइंस ने इवॉल्व कर लिया है। हमें एकदम एग्जैक्ट तारीख तो नहीं पता चलती है, लेकिन एक रेफरेंस के लिए कितने पुराना है सामान वो पता चल जाता है। तो इससे पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में तो ये सिविलाइजेशन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एंड में करीब 3,900 साल पहले ये सिविलाइजेशन अच्छी नहीं चल पा रही थी। ऐसा क्यों हुआ? तो हम नहीं श्योर है, वी आर नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हुआ। स्कॉलर्स जो हैं, जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, सभ्यताओं के बारे में जानते हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि नदियाँ सूख गई हो। सर, नदियाँ तो अभी भी है वहाँ पे, नदियाँ हैं, लेकिन हो सकता है उस समय सूख गई हो या दूसरी जगह बहने लग गई हो।
और कुछ लोग बोलते हैं कि ये कारण नहीं, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ हैं उन्हें बहुत भयंकर तरीके से काटा गया, और उस कारण से क्या हुआ, पेड़ काटे गए, या फिर पेड़ काटे गए। अब पेड़ क्यों काटे गए, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, वुड देते हैं। वुड जो यूज़ होता है वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है। इससे क्या क्या, जो ब्रिक मैंने बोला था ना, भट्टी में ब्रिक को पकाया जाता है, तो भट्टी में ये ब्रिक पक रही है। ये इमेजेस देख लीजिए कि कैसे भट्टी में ब्रिक पकती है। ये जो है ब्रिक का टीला बनाया गया है, इसमें ब्रिक लेयर कर दी गई थी, क्ले ब्रिक जो थी, और अंदर आग लगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आग लगाई जाती है। इस आग से ब्रिक जो है वो पकना स्टार्ट करती है। इसे बोलते हैं बेकिंग ऑफ ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स, राइट। तो ये इसके लिए वुड इस्तेमाल होता है, या फिर कॉपर ओर जो रहता है, कॉपर ओर मैंने बोला था कि जो कॉपर मेटल रहता है वो उनके ओर से निकलता है, खदानों से ओर निकलते हैं। ओर्स यानी कि उन टाइप के स्टोन रहते हैं, उन स्टोन से कॉपर निकलता है, तो उन्हें स्मेल्ट किया जाता है, यानी कि मेल्ट किया जाता है। यूँ स्मेल्ट बोलते हैं क्योंकि पूरा और भी प्रोसेस होता है, लेकिन मेल्टिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस। ये देख लीजिए कॉपर ओर को कैसे कॉपर मेटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसके लिए अगेन फ्यूल इस्तेमाल होता है। फ्यूल यानी कि वुड कहाँ से मिल रही थी, फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट को काट दिया गया। या फिर ग्रेजिंग भी हो रही थी। इतने सारे जो हर्ड्स ऑफ कैटल है, शीप है, गोट है, इतनी संख्या के, वो उन्होंने पूरा का पूरा जो ज़मीन का ग्रीन कवर रहता है, ग्रीन कवर यानी कि घासें जो रहती है और साथ ही साथ पेड़ पौधे रहते हैं, उन सबको खा गए। अब जब ये खा गए तो मिट्टी जो रहती है ना, वो मिट्टी प्रॉपर पकड़ नहीं पाती है, और मिट्टी जो रहती है वो उनमें जमावट नहीं होती है। वो जैसे आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि वो काइंड ऑफ सैंड ड्यून्स बन जाती है, एक हवा ही उन्हें ले जाती है, और इस तरीके से मिट्टी जो है रिवर को भी नहीं पकड़ पाती है, और रिवर भी इधर उधर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। जब इधर उधर फ्लो करना स्टार्ट कर देती है तो फ्लडिंग होना स्टार्ट करता है। तो डिफॉरेस्टेशन प्लस ग्रेजिंग, मैं लिख देता हूँ आपको, डिफॉरेस्टेशन प्लस ग्रेजिंग हुई, इससे ग्रीन कवर जो हुआ खत्म हो गया। इससे फ्लडिंग होना स्टार्ट हुई। और उस कारण से भी लोग यहां से जाना स्टार्ट किए। तो फ्लडिंग कुछ जगह हुई जहाँ पे ज़्यादा पानी आ गया, और कुछ जगह पे पानी ही नहीं आया, तो वहाँ पे रिवर्स ड्राई अप होने लग गई। इस तरीके से सिविलाइजेशन दिक्कत आ गई। एक पुराना दोहा है, आपको आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा, इस क्लास में नहीं तो आगे पढ़ाया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीमन पानी रखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। इसका मतलब ये है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अगर पानी चली गया तो न मोती मिलेगा, न मानुष मिलेगा, न आटा गूंजने के लिए पानी होएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पानी को आप संभाल के रखिएगा। तो फ्लडिंग हो रही है तो ये मैनेजमेंट भी हो नहीं पाया, और इस तरीके से हो सकता है लोगों ने छोड़ी हो सकता है, अभी श्योर नहीं है हम क्यों छोड़ी है। ऐसा भी लगता है कि जो रूलर्स थे, जो प्लान करते थे सिटी को, ड्रेनेज सिस्टम को, रोड को, उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया होगा सिटी से। उस कारण से प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ होगा, उस कारण से लोग प्रॉपर व्यवस्था से रह नहीं पा रहे होंगे, गार्बेज पाइलअप हो रहे थे, और लोगों का जीवन दुभर हो रहा था। और इन चीज़ों के कारण क्या हुआ कि लोग रहना बंद हुए। और ये सारी चीज़ें कहाँ क्लियर है, जो हमने साइट्स देखी है, जो बेसिकली पंजाब और सिंध, ये क्या है, पाकिस्तान के पार्ट है। ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, हमारा पंजाब यहाँ पे है इंडिया वाला पंजाब। पंजाब और सिंध में जो सिटीज़ थी, जो साइट्स थी, वो लोग छोड़ के न्यूअर सेटलमेंट की तरफ जाने लगे, नई जगह जाने लगे। कहाँ जाने लगे, ईस्ट में और साउथ में। अगेन डायरेक्शन याद रखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो कहाँ जाने लगे लोग, वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। यहाँ जो सिविलाइजेशन के लोग थे ईस्ट की तरफ जाने लगे, ठीक है, और
यहाँ साउथ की तरफ जाने लगे, नीचे साउथ है तो साउथ की तरफ जाने लगे, और ये सारी जगह पे वीरान खंडर हो गए, कोई नहीं लगे। अब जब नई सिटीज़ आती है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो अब 1400 साल बाद आएगी, जिनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।